फुटबॉल फेडरेशन की इनकम क्या है और वो कहाँ से आती है? पाकिस्तान का जो फुटबॉल का निज़ाम रहा है वो नहायत ही एक पेचीदा अमल है। हमारे मुल्क में लीग नहीं हो सकती या हम अपनी लीग नहीं करवा सकते क्या फुटबॉल की? लीग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम कहें यार कल से लीग होनी चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान कब खेलेगा? 26, 30, 34? ये 2034 तक 3 से 6 स्टेडियम ही करवा देना तो फिर हम बात करें। प्लान्स जो हैं वो थोड़े लंबे होते हैं कि 50 साल में वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। फुटबॉल फेडरेशन की इनकम क्या है और वो कहाँ से आती है? अगर ये बात है मतलब कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि स्पोर्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही उस तरह से जिस तरह से उसे करना चाहिए, तो इसकी इनकम क्या है और वो आती कहाँ से है? जो इसका टोटल बजट क्या है? जी, जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है वो फीफा का एक रुकन है। फीफा की मेंबर एसोसिएशन है जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है। बिल्कुल। तो क्योंकि फीफा ने अपनी नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपॉइंट की है, जी बिल्कुल। तो इस वक्त हर चीज़ की ज़िम्मेदारी, हर फाइनेंशियल एक्सपेंस की ज़िम्मेदारी फीफा खुद से बेयर करता है। मतलब फीफा ही देता है? फीफा ही बेयर करता है हर खर्चा, हर एक्सपेंडिचर, हर चीज़। सो उसके अलावा जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की अपनी इनकम है, मैं इससे शायद मुझे ना मालूम हो, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है आज तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में हमारे से पहले कोई रेवेन्यू नहीं आया। तो ये पहली दफ़ा है कि हमने गेट रेवेन्यू वसूल किया है टिकट सेल्स के थ्रू। ये पहली दफ़ा है कि हमने मर्चेंडाइजिंग रेवेन्यू वसूल किया है मर्चेंडाइज बेचने से, और ये शायद पहली दफ़ा है कि हमें ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू भी रिसीव हो रहा है, क्योंकि जूं लोग देख रहे हैं, बिजनेसेस देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल की एक डिमांड है, एक इंटरेस्ट है, तो वो भी इस प्रोसेस में साथ जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा हो तो हर कोई चाहता है कि वो अपना भी उसमें स्पॉन्सर का भी होता है। स्पॉन्सर का कंट्रीब्यूशन हो सकता है या फिर उस पर कोई है फीफा की जानिब से? नहीं, स्पॉन्सर का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल हो सकता है और वो अमल आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है। लेकिन देखिए, अगर एक स्पॉन्सर है तो वो कहता है कि यार हमें आप एक लॉन्ग टर्म प्लान दें, गेम में एक स्टेबिलिटी दें, तो फिर स्पॉन्सर आते हैं। तो अब क्योंकि वो देख रहे हैं कि 2 साल से स्टेबल चल रहा है, एक्टिविटीज़ रेगुलर हो रही हैं, तो अब स्पॉन्सरशिप का अमल भी शुरू हो चुका है। इलेक्शन की क्या अपडेट है? वो 2 केसेस जो थे पिछले साल आपने मुझे बताए थे कि एक क्वेटा में था मेरे ख्याल में, एक बहावलपुर में था, वो क्या अपडेट है कि इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? देखिए, वो केसेस अपनी जगह कायम है, वो अपडेट नहीं उसका चल नहीं। आप पाकिस्तान के लीगल सिस्टम से आप भी वाकिफ़ हैं, कोर्ट्स में किस तेज़ी से काम होता है, इससे भी आप खूब वाकिफ़ हैं। ऐसे ही है। लेकिन जो इलेक्शन का अमल है, देखें, वो पाकिस्तान का जो फुटबॉल का निज़ाम रहा है वो नहायत ही एक पेचीदा अमल है। तो जिसको हम क्लब कहते हैं, जो हम समझते हैं कि जिन्होंने शायद पहले वोट किए थे, जिसकी वजह से लोग इलेक्ट हुए थे, इलेक्शन हुए थे, असल में जब आप आके सिस्टम को देखना शुरू करते हैं आप रियलाइज़ करते हैं ऐसा कुछ है नहीं। अब क्योंकि मैं फीफा अपॉइंटेड हूँ तो मुझे ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, मुझे रूल्स फॉलो करने हैं। जो पीएफएफ के आइन में लिखा हुआ है, मुझे हर वो रूल कंप्लीट करना है। तो इस वजह से जो प्रोसेस है आप समझें कि शुरू से शुरू हुआ है। इसकी आसान एग्जांपल क्या है? नेशनल इलेक्शन होता है, मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकालता हूँ, जाता हूँ, वोट करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अब आप समझें शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ किसी का भी पूरे मुल्क में, क्लब्स का नहीं, आप समझें किसी का कोई शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। इलेक्शन कैसे होंगे? पहले तो आप शनाख्ती कार्ड बनाएंगे, रजिस्टर्ड होंगे। तो अब ये वो काम है जो 75 साल से नहीं हुए, जो अब करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से डिलेज हैं। लेकिन इन काम को करने से ताहयात के लिए ये सिस्टम ठीक हो जाएगा जो फीफा की इंटेंशन है। तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने लगाई है। हम हैं फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी। बिल्कुल।
तो यानी कि डिसीजन किसके पास है? फीफा के पास है। तो हमारा काम है जो सारे अमल करके फीफा को रेगुलर रिपोर्ट्स देना, जो फाइनल डिसीजन है वो फीफा लेता है फीफा ले कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट। तो सो वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस, जो अच्छी बात है। फीफा बहुत खुश है, पहली दफ़ा उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान ऑन ट्रैक आया है और फीफा की कंप्लीट सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए और हम सब के साथ नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशाइन बात है। मायदे हो रहे हैं डिफरेंट बोर्ड के साथ, फेडरेशन के साथ। यस, सो मैं जो इसका जिक्र कर सकता हूँ वो सऊदी अरेबिया वाला मुआहदा है। हमने एक MOU साइन कर लिया है। वो जो MOU है वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है फेडरेशन के लिए। क्यों? देखें, हमें ये पता है वो हमें टेक्निकल सपोर्ट देंगे, कोचेज़ में, रेफरीज़ में, प्लेयर डेवलपमेंट में, हमारे कैंप्स होंगे, टीम्स ट्रैवल करेंगी, स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चीज़ें। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ुटबॉल इम्प्रूव होगी बल्कि हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। उस इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से क्या पता है कितनों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएं। ऐसी है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं तो हमारे प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स दुनिया की लीगों में खेलें तो इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी। मैं नहीं सोच सकता हमारे लिए हो। लीग की बात की आपने, वहीं से ही कर लेते हैं। क्या हमारी ये अक्सर सवाल आपसे होता होगा कि हमारे मुल्क में लीग नहीं हो सकती या हम अपनी लीग नहीं करवा सकते क्या फुटबॉल की? देखें, टूर्नामेंट ये सवाल कई लोग मुझसे पूछते होंगे, मुझसे भी आ रहा था तो मुझे कहा तो यार लीग वाला सवाल लाजमी कर लेना। और मैं इसके बहुत सारे तरीके से आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आसान तरीके से बताऊँ तो लीग होती क्या है? कई लोग समझते हैं कि PSL एक लीग है। PSL लीग नहीं है, ब्रांड है। PSL एक कंपटीशन है। कंपटीशन। एक लीग जो होती है, अगर 20 क्लब लीग खेलें तो वो 38 वीक्स का एक कंपटीशन होता है जिसमें एक होम लेग होती है, एक अवे लेग होती है और एक सिस्टम ऑफ प्रमोशन एंड रेलीगेशन होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये लीग है। ओके, अब ये बात हमें तय हो गई। अच्छा, सो लीग कैसे होती है? अगर हम कहें कि दुनिया की बड़ी लीग्स देखो कैसे होती हैं, तो वो ऐसे होती हैं कि इंग्लिश प्रीमियर लीग पता नहीं 1800 कुछ में शुरू हुई होगी या क्लब्स ने खेलना शुरू किया होगा। तो अब वो उन्हें 130, 40, 50 साल हो चुके हैं खेलते हुए। ओके, सो पाकिस्तान में आप बेस्ट क्लब्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई तरीका होना चाहिए। तो ये जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमने 800 ऑफिशियल मैचेस कर लिए हैं, 145 डिस्ट्रिक्ट्स में हम गेम्स करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 145 डिस्ट्रिक्ट में से 145 डिस्ट्रिक्ट चैम्पियंस आएंगे। वो 145 आपस में खेलेंगे तो 72 रह जाएंगे। वो 72 आपस में खेलेंगे तो 36 रह जाएंगे। वो 36 आपस में खेलेंगे तो 18 रह जाएंगे और वो 18 आपकी प्रीमियर लीग बनेंगे। ऐसे है, क्योंकि वो आपके टॉप क्लब्स हैं। बिल्कुल ऐसे। सो लीग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम कहें यार कल से लीग होनी चाहिए और लीग कल शुरू हो जाएगी। शायद कभी पिछले अदवार में ऐसा हुआ हो। मैं भी 10 दोस्तों को ढूंढ के कह सकता हूँ लीग शुरू हो गई है, आओ शामिल हो जाओ। लेकिन अगर हमने एक प्रोफेशनल लीग बनानी है जो जेन्युइनली स्पोर्टिंग मेरिट के ऊपर बेस्ड हो, तो उसका ये तरीका है। वो अमल शुरू हो चुका है, उस अमल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 75 साल से नहीं हुई, मेरा ख्याल है 6 महीने इंतजार कर लेना चाहिए। अगर आप आज कह दें, आज मुझे बताएं कि नेक्स्ट ईयर में क्या क्या प्लान है और नेक्स्ट ईयर में हम कहाँ तक होंगे,
क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अचीव अल्लाह पाक मदद देता है, कोशिश इंसान के हाथ में है। आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 2024 में अगर मैं आपसे यही इंटरव्यू ले रहा हूं तो आप मुझे क्या बताएंगे कि ये क्या क्या मैं मतलब कि की थी या कोशिश की थी, वो अगर फ्यूचर प्लान नेक्स्ट ईयर का बता दें। सो 2023 की क्योंकि आपको पता है 1 साल 2 दिन के बाद आपके साथ बैठा हुआ हूँ। परफेक्ट, आपकी परफेक्ट टाइमिंग है। लेकिन मैं आपसे वही बात करूंगा जो मैंने पिछले साल की थी कि आप अगले साल आके मुझसे पूछिएगा क्या क्या हो गया। लेकिन प्लान तो होता है ना, मजाक की जगह अपनी। और हकीकतन देखें, हमें एशिया लेवल पे एशियन क्वालिफायर्स में हमें compete करना है और एशियन कप हमें खेलना है। सो ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो 6 मैचेस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के भी हैं, हम इनको इसी तैयारी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि कंसिस्टेंटली हमारी टीमें खेलती रहें, नेशनल टीम्स। सो उसमें एज कैटेगरी टीम्स भी रेगुलर खेलें, मेंस सीनियर टीम भी खेले और वुमेन्स सीनियर टीम भी खेले। सो ये तो होगी हमारी नेशनल टीम्स के हवाले से। डोमेस्टिक लेवल पे हमें ये ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स कंप्लीट करवानी है और इसके थ्रू हमें अपना एक प्लेइंग स्ट्रक्चर बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, डिपार्टमेंट्स के लिए जो चैलेंज कप का अमल है उसको हमें जारी रखना है और उसको प्रमोट करना है ताकि मज़ीद डिपार्टमेंट्स उसमें आके जुड़ते जाएं। नंबर 3, जो चैम्पियनशिप स्टाइल मॉडल जैसे PSL का हमारा जिक्र हुआ, उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके नए फैंस आते हैं और वो नए फैंस जब आते हैं तो आपकी स्पोर्ट को फ़रोग मिलता है। बिल्कुल ऐसे। तो डोमेस्टिक प्लेइंग स्ट्रक्चर में ये आपके 4 चीज़ें आ गई। एंड जो इलेक्शन के अमल का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये जो ऑल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, इससे ना सिर्फ फ़िज़िकल स्क्रूटनी हो रही है बल्कि उन क्लब्स का भी तयन हो रहा है कि किनको वोटिंग का हक मिलेगा। तो जो ही ये वोटिंग का हक मिलेगा, मैं ये समझता हूँ कि जनवरी ऑनवर्ड्स हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का प्रोसेस विदिन 3 to 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए और फिर हमें प्रोविंस और उसके बाद फेडरेशन के इलेक्शंस की तरफ मूव करना है। तो अगले साल विदिन नेक्स्ट ईयर मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत ही खुश असलूबी से और साफ शफाफ तरीके से इलेक्शंस कंप्लीट करा के नई बॉडी को भी हैंड ओवर कर चुके होंगे। सो अगर मैं इन 3 डिफरेंट पहलू पे देखूं तो मैं समझता हूं कि ये वो काम है जो अगले साल होगा। ये वाला साल पाकिस्तान फुटबॉल का फ़रोग का कह सकते हैं कि साल हो सकता है। ये बेस्ट एवर ईयर हमारा 2024 होगा। और जिस स्टेज पे हम अभी हैं, बस इंशाल्लाह ताला यहाँ से पाकिस्तान फुटबॉल मेरे ख्याल में बेस बन चुकी है, बहुत बेहतरीन। अभी वो इख्तिताम की जानिब आप बढ़ रहे हैं। हाँ। अभी मेरे तो सवालात वो कहते हैं ना कि हो चुके हैं कंप्लीट। जब मेरे जो आइडिया थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, आपसे पूछना चाह रहा था, फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान कब खेलेगा, ये कॉमन हर किसी का सवाल है, मेरा नहीं है, किसी का भी है। वो कहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप कब खेलेगा, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है 26, 30, 34 3 है ना यहाँ पे आगे, पाकिस्तान कब खेलेगा? जापान फुटबॉल एसोसिएशन बहुत सालों से खेल रहा है, बहुत सालों से वर्ल्ड कप्स के लिए भी क्वालिफाई कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत डिसिप्लिन्ड है और हर शोबे में उनके पास सपोर्ट है। फाइनेंशियल कह लें, गवर्नमेंट की तरफ से कह लें, उनके सिस्टम्स की तरफ से कह लें। तो उन्होंने अपना एक 50 साला प्लान बनाया हुआ है कि 50 साल में वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। इसी तरह अगर आप बाकी ममालिक को भी देखें तो प्लान्स जो हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा था, 40 साल 50 साल, दिस इज़ द प्लानिंग होराइजन फुटबॉल का। और ये समझना, देखिए इतना, अगर मैं आपको इस तरह कहूँ कि ICC के कितने रेगुलर मेंबर्स हैं? 12। फुटबॉल के कितने हैं? 211।
तो फुटबॉल एक बहुत कंपेटिटिव नेचर की स्पोर्ट है। हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला राउंड 75 साल में पहली दफ़ा क्वालिफाई किए हैं। कर रहे हैं। सिर्फ AFC में उसके क्वालिफायर के 4 राउंड हैं। 75 साल, 50 साल, 25 साल, 12.5 साल अगर हम हर दफ़ा आधा आधा भी करते जाए तो 34 की उम्मीद कर overnight- सकते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 34 एक कम आएंगे रीजनेबल गोल होगा। 2034 में। बिल्कुल रीजनेबल गोल नहीं है। कब? मतलब सऊदीया में हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे? नहीं कब? ना सिर्फ सऊदीया में नहीं खेलेंगे, उससे अगले 2 भी हमें नई उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा। मेरा ख्याल है अगर आप अपना प्लानिंग होराइजन देखें तो दैट वुड मीन के 12 से 16 साल की एज कैटेगरी पे प्रॉपर कोचिंग आप शुरू करेंगे तो और ही जब वो 2 जनरेशन्स गुजर चुकी होंगी तो उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि फ़ुटबॉल ठीक होगा और हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, बशर्ते कि हर कोई उसमें उस तरह मेहनत करे और उस तरह हिस्सा डाले जिस तरह डालना चाहिए। तो अगर आप मुझे 2034 तक 3 से 6 स्टेडियम ही करवा देना तो फिर हम बात करेंगे। फिर कि हम वर्ल्ड वहीं कप- से कोशिश करेंगे फीफा वर्ल्ड कप में जाने की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का Thank you so much. और इतना खुश दिली से जवाब देने के लिए। मैंने कुछ 1-2 सवाल किए भी हैं नहीं, मुश्किल, बिल्कुल। लेकिन आपने बड़े प्यार से उनको हैंडल किया है। बहुत शुक्रिया आपका। Yeah. और फुटबॉल की बेहतरी के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, हमारी दुआएं आप करें। और जिस तरह से आपके जो सवाल थे, मेरे ख्याल में सबको आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से फुटबॉल को सपोर्ट करते रहें, ऐसे है ना, क्योंकि अगर ये आप- फैंस हाँ। सपोर्ट करेंगे तो ही फुटबॉल राइज और करेगा। अगर आप इजाज़त दें जी जी, तो आप तमाम फैंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिस तरह आप फुटबॉल को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह आपकी वजह से ये खेल ज़िंदा है, जिस तरह आपकी वजह से नेशनल टीम्स का हौसला बुलंद होता है, ये आप लोगों की फ़ुटबॉल में जो कंट्रीब्यूशन है ये अनगिनत है और इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप फ़ुटबॉल को इस तरह सपोर्ट करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से हर काम होगा कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरें। एंड थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके देखने का, और इसी तरह से फुटबॉल को सपोर्ट करते रहें और जितना कोशिश कर सकते हैं फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये भी खेल है, अपना खेल है। तो अब ये प्रमोट होगा तो पाकिस्तान प्रमोट होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, और हमारे नौजवान जो उस एक खेल से या कोई भी खेल से मुतासर नहीं हो सकते, फुटबॉल से मेरे ख्याल में ज़रूर होंगे। अल्लाह हाफिज़।